कोई गिनती ही नहीं इतने करम तेरे हैं। कोई गिनती ही नहीं इतने करम तेरे हैं। मुझ गुनहगार पे जो शाहे उमम तेरे हैं। कोई गिनती ही नहीं इतने करम तेरे हैं। मुझ गुनहगार पे जो शाहे उमम तेरे हैं। आज भी रहमते गफ्फार निदा देती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। आज भी रहमते गफ्फार निदा देती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आप मोहब्बतों से यहां बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए समाअत करें। इंशाअल्लाह तबारका व तआला कुछ ऐसी बातें पेश करने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने दिल से सुन लिया, उस पर अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी और आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरे बाद एक लाजवाब खिताब आपको समाअत करना है। खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत माहिर दरसियात हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब क़िबला मंजरी मेरे बाद तशरीफ लाएंगे। उनसे पहले चंद लम्हात के लिए मैं हाजिर आया। इसी तरीके से अदब व एहतराम और मोहब्बत के साथ आप तशरीफ रखें। आपने उलमाए किराम को बुलाया, उलमा हजरात हाजिर आए। आपको पता है उलमा को आपने बुलाया, आप उलमा की महफिल में आकर बैठ गए। आपको क्या मिला, आपको क्या हासिल हुआ, तो सुनिएगा दिल के कानों से मैं बताता हूं। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु हैं, जो खलीफे दोम हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमरो सिराज अहलिल जन्ना, मेरा उमर जन्नतियों का चराग है। सुभान अल्लाह। जिनके बारे में मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया, लौ काना बअदी नबियुन लकाना उमर इब्न अल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई पैगंबर आना मुमकिन होता, अगर मेरे बाद कोई नबी आना मुमकिन होता, तो वो मेरा प्यारा उमर नबी होता। जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्ना शैताना लयफरकु मिन उमर, शैतान उमर को देखकर रास्ता बदल दिया करता है, शैतान उमर से कांपने लगता है। वही उमर फारूक आजम, जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, वही उमर फारूक आजम हैं। इरशाद फरमाते हैं, ला तुफारिकू मजालिसल उलमा फ़इन्नल्लाह तआला लम यख़लुक़ तुरबतन अला वजहिल अर्दी अकरमा मिन मजालिसिल उलमा। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐ लोगो, आलिमों की महफिलों से दूर मत हुआ करो, अहले इल्म की महफिलों से दूर मत हुआ करो, कुरान और सुन्नत के जानने वालों की महफिलों से दूर ना हुआ करो। फ़इन्नल्लाह तआला लम यख़लुक़ तुरबतन अला वजहिल अर्दी अकरमा मिन मजालिसिल उलमा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आलिमों से बेहतर महफिल दुनिया में पैदा ही नहीं की। आलिमों से बेहतर कोई महफिल अल्लाह ने बनाई ही नहीं है। इसलिए आप हजरात उलमा की महफिल से दूर ना हुआ करें। अब आइए जरा दिल लगाकर अदब व एहतराम के साथ, अकीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाए कायनात अली मुर्तजा, खलीफे चहारुम, दामादे पैगंबर, मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं
कि एक मर्तबा मैं अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का शरीफ में हाजिर था। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरे मक्का में, शहरे मक्का की गलियों में, जंगल के रास्ते की जानिब गलियों से होकर गुजरने लगे। मौला अली कहते हैं कि हुजूर के साथ साथ मैं भी हो लिया। अल्लाह के नबी जिस जानिब चलने लगे उसी जानिब मैं भी चलता गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जिस जानिब रुख फरमाया उसी जानिब मैं भी चलने लगा। मौलाए कायनात अली मुर्तजा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सैयद आलम जब मक्का शरीफ के बाहर निकले तो मौला अली फरमाते हैं, मैंने पत्थरों की जानिब देखा, मैंने कंकरों की जानिब देखा और मैंने कान लगाकर सुना कि जिस जिस पत्थर की नजर मेरे आका पर पड़ रही थी पत्थर से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा के रास्ते में जो जो दरख्त आता था, जिस जिस दरख्त के करीब से अल्लाह के रसूल गुजरा करते थे, मौला अली फरमाते हैं मैं अपने कान से सुना करता था, दरख्त के पत्ते पत्ते से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने मौलाए कायनात अली मुर्तजा का हाथ पकड़ा और पकड़कर इरशाद फरमाया, ऐ अली तुम्हें किस चीज ने ताज्जुब में डाल दिया, तुम किस चीज से ताज्जुब व हैरत में पड़ गए। मौलाए कायनात अली मुर्तजा अर्ज करने ही वाले थे, फौरन अल्लाह के हबीब पैगंबर आजम मोहसिन कायनात ने इरशाद फरमाया, अली सुनो सुनो, ये आज ही की बात नहीं है, मेरी बेसत से कब्ल भी इस दुनिया में जाहिरी तौर पर मेरे आने से पहले भी ये पत्थर मुझ पर सलाम पड़ा करते थे, ये कंकर मुझ पर सलाम पड़ा करते थे, ये दरख्त के पत्ते पत्ते मुझ पर सलाम पड़ा करते थे। अब यहाँ से हमें जहन मिल गया कि आज हम जो अपनी मस्जिदों में फजर के बाद खड़े होकर या जुमे की नमाज में खड़े होकर या अपनी महफिलों के इख्तिताम पर या अपने जलसों के आखिर में अपने मुस्तफा को पुकारते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, तो कुछ लोग कहते हैं ये मौलाना अहमद रजा की ईजाद है, ये आज के लोग सलाम पढ़ते हैं। ऐ लोगों जरा गौर से सुनना, मेरे मुस्तफा की आमद पर कंकर और पत्थर भी कलमा पढ़ रहे थे, दरख्त के पत्ते पत्ते कलमा पढ़ रहे थे। मेरे मुस्तफा की आमद से पहले भी कंकर और पत्थर कलमा पढ़ रहे थे। ऐसा ही नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा के मजार पर 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, पूरे दिन सलातो सलाम के नजराने पेश करते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम के वक्त में आते हैं और सुबह तक सलातो सलाम के नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश करते रहते हैं। अल्लाह अकबर। और जो एक बार फरिश्ते आ जाते हैं उन्हें जिंदगी में दोबारा मुस्तफा के रोज़े पुरनूर पर आने की इजाजत नहीं होती है। पता ये चला कि आज हम ही और आप नहीं सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, बल्कि अल्लाह के नबी की बारगाह में फरिश्ते भी सलाम पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में अंबिया ने भी सलाम पढ़ा है, अल्लाह के नबी की बारगाह में रसूलों ने भी सलाम पढ़ा है। अब मुझे कह लेने दो कि ये सिर्फ जमीन की मखलूक नहीं बल्कि आसमानों की मखलूक भी मुस्तफा पर सलाम पढ़ रही है। तो जब सारी कायनात मुस्तफा पर सलाम पढ़ रही है, हर कायनात का जर्रा जर्रा मेरे मुस्तफा को याद कर रहा है, तब हम अपनी अकीदत व मोहब्बत अदब व एहतराम से क्यों ना कहें कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। ये मेरे मुस्तफा की जात है कि जिन पर कायनात का जर्रा जर्रा सलाम पेश कर रहा है। मेरे इमाम ने तो अल्लाह अकबर, कभी काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद,
तैयबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कभी मेरे इमाम ने कहा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम ने जब मुस्तफा की नात बयान करना शुरू की तो नात अल्लाहु अकबर किस अंदाज में बयान की, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जब इमाम अहले सुन्नत ने नात बयान की तो मेरे इमाम ने कहा था अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। ये मुस्तफा का मकाम है कि जिन पर कायनात, पूरी कायनात आज दुरूद सलाम पेश कर रही है। अब आइए जरा, मैंने एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया था। मौला ताला ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जिंदगी नमूने हयात है, नमूने अमल है। यानी मेरे मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक तुम अमल कर लो, मेरे मुस्तफा के तरीके पर चलकर अपनी जिंदगी और आखिरत सवार लो, मेरे मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करके अपनी जिंदगी और आखिरत को सवार लो। और मुस्तफा का रास्ता कैसा रास्ता है, अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, अर्श का खालिक व मालिक तुम पर रहम फरमाए। तुम जमीन वालों पर रहम करो, अर्श का खालिक व मालिक परवरदिगारे आलम तुम पर रहमो करम फरमाएगा। और मेरे मुस्तफा ने ये करके भी दिखला दिया, जमीन वालों पर करम करके भी दिखला दिया। मेरे मुस्तफा को आप जानते हैं, आपने उलमा की ज़बानी सुना भी होगा, किताबों से पढ़ा भी होगा। मेरे मुस्तफा को ताइफ के बाजार में कभी सताया गया, मेरे मुस्तफा को कभी शाबे अबी तालिब में कैद किया गया, मेरे मुस्तफा पर कभी पत्थर मारे गए, मेरे मुस्तफा को कभी कंकरों पत्थर मारकर सताया गया। लेकिन मेरे मुस्तफा इस मखलूक पर रहम फरमाते रहे, और सिर्फ इंसानों ही पर नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा ने जानवरों पर भी रहम फरमाया है। आप कहेंगे कैसे रहम फरमाया? तो एक सहाबी रसूल हैं, मेरे मुस्तफा की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा ऊंट बिगड़ गया है, लोगों को दौड़ दौड़ कर मारता है, लोगों को दौड़ दौड़ कर काटता है, लोगों को परेशान कर रहा है या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जरा मुझे अपने ऊंट के पास लेकर तो चलो। वो सहाबी रसूल आगे आगे हो लिए, मुस्तफा करीम उस सहाबी के साथ हो लिए। अल्लाहु अकबर। जब उस ऊंट को देखा मेरे मुस्तफा ने, वहाँ कुछ और सहाबाए किराम भी खड़े हुए थे, मेरे मुस्तफा ऊंट के करीब बढ़ने लगे। किसी सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमे नाज पे कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह ये ऊंट बिगड़ गया है, लोगों को काटने और मारने के लिए दौड़ता है, इसके करीब आप ना जाइए। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफा चूंकि सब जान रहे थे, मेरे मुस्तफा आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ऊंट के करीब जाकर पहुंचे। और जैसे ही मेरे मुस्तफा को ऊंट ने करीब आते देखा तो अपनी पेशानी को जमीन पर झुका दिया, पेशानी को जमीन पर झुका दिया। और ये भी गोया के बतलाने लगा था वो कि इंसान तो इंसान, मैं जानवर होकर भी मुस्तफा का एहतराम कर रहा हूँ, मैं मुस्तफा का अदब कर रहा हूँ। मेरे मुस्तफा ने ऊंट से इरशाद फरमाया क्यों अपने मालिक को परेशान और तकलीफ में डालते हो, क्यों परेशान कर रहे हो? ऊंट ने अपनी जबान में अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है, मुझे चारा कम देता है, मुझे चारा कम देता है। ये मुस्तफा हैं जो दुनिया में हर मखलूक पर रहम फरमाने आए हैं। मेरे मुस्तफा ने ऊंट के मालिक को बुलाया और बुलाकर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ऐ ऊंट के मालिक सुनो सुनो, ये तुम्हारा ऊंट मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसको खाना कम देते हो, इसको चारा कम देते हो और इससे मेहनत ज्यादा लेते हो।
इससे काम ज्यादा लेते हो। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, ये जानवर ही क्यों ना है, इस पर ज्यादा मेहनत ना डाला करो, इस पर ज्यादा बोझ ना डाला करो। अल्लाह अकबर, ये मुस्तफा है जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, जो इंसानों ही पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी करम करने के लिए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो, अर्श का मालिक तुम पर रहम फरमाए। आज अपनी जिंदगी को तो जरा हम देखें, अपनी हालत को हम देखें, अपनी हयात को हम देखें कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, बोलने में किसी को तकलीफ तो नहीं है हमसे, है हमारे अंदाज से किसी को तकलीफ तो नहीं है, हमारे रहने और जो है रहन सहन के अंदाज से किसी को तकलीफ तो नहीं है, लेकिन हमारी हालत ये, हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ा, सुन्नते मुस्तफ़ा को छोड़ा, मुस्तफ़ा करीम की तालीमात को छोड़ा, बुजुर्गों की तालीमात को छोड़ा, और हमने अपने भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ कौन से अंदाज इख्तियार कर रखे। हम अगर किसी से आज जनाबे वाला बात भी करते हैं तो सीधे मुंह बात नहीं करते। अल्लाह अकबर, आज हमारा पड़ोसी किसी भी तकलीफ में हो, भूखा मर रहा हो, आज हमारी हालत ये है कि अपने पड़ोसी को नहीं पूछते, अपने किसी गरीब भाई को नहीं पूछते। याद रखना, अगर तुमने अपने घर के खाने से थोड़ा सा खाना उठाकर अपने पड़ोसी के घर पहुंचा दिया तो कसम रब्बे काबा की, कसम रब्बे काबा की कि उस एक लुक़मा तुम्हारा उसके पेट में बाद में जाएगा, उसके वसीले से अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। आज कैसी हमारी हालत हो गई। आज हर हम अच्छे काम से दूर नजर आते हैं, मस्जिदें हमारी खाली नजर आती हैं। आज हमारी हालत यह है, खेल और तफरीह के मैदानों में, खेल और तफरीह के मामलात में आगे आगे नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह और रसूल की जहां बात आ जाए, अल्लाह और रसूल के अहकामों कवानीन पर अमल करने की बात आ जाए, बड़ा पीछे हम नजर आते हैं। याद रखना, अगर हमने और आपने जिंदगी अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक ना गुजारी तो दुनिया में भी हम नुकसान में रहेंगे, कब्र में भी हम घाटे में रहेंगे, और मैदान महशर में भी हम नुकसान। ये जरूरी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक उनकी सुन्नतों पर अमल करके अल्लाह के रसूल को राजी किया जाए, अपने खालिक व मालिक को राजी कर लिया जाए। आज जनाबे वाला किसकी बात की जाए, आज नौजवानों की अगर बात की जाए, आज बुजुर्गों की बात की जाए, अगर बच्चों की बात की जाए, सब राहे हिदायत से अल्लाह अकबर हटे नजर आते हैं। आज हम सिर्फ नारे लगाते हैं, अपने हक होने का याद रखना, नारे भी लगाओ, अपने हक होने के जरूर नारे लगाओ, लेकिन हक पर चलने वाले जो काम हैं, जो अमल हैं, जो फरामीन हैं, उन पर तो जरा अमल करके दिखा दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह के जिक्र से कितनी हमारी दूरी है, अल्लाह के जिक्र से कितने हम दूर हो गए हैं। याद रखना, जो कौमें अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाती हैं वो कैद कर ली जाती हैं, जो अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाती हैं उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जाते हैं। आप जानते नहीं हैं, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी सैयद ताइफा रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक मुरीद आता है, आकर एक परिंदा पेश करता है और कहता, हुजूर हदिये के तौर पर इसको कबूल फरमा लीजिए। सैयदना जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु उस परिंदे को खुश होकर अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेते हैं, और कबूल फरमाने के बाद उसको एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। अल्लाह अकबर, वो परिंदा पिंजरे में कैद है, लेकिन हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु आपका जहां दिल करता है वहां आप चले जाते हैं, तबलीग के लिए आप तशरीफ ले जाते हैं, और आपको जहां भी जाना होता आप वहां तशरीफ ले जाते। एक मर्तबा तबलीग के लिए हजरत जुनैद बगदादी गए, और जब वापस लौट कर आए
तो परिंदे ने अर्ज किया, हुजूर हुजूर ये कौन से इंसाफ की बात है कि आपका जहां दिल करता है आप चले जाते हैं, लेकिन मुझे पिंजरे में कैद कर दिया, मुझे कैदोबंद की सौबतों में मुब्तला कर दिया। आप मुझे आजाद क्यों नहीं कर देते, मुझ परिंदे पर को आजाद क्यों नहीं कर देते। अल्लाह अकबर। जब वो इतना गिड़गिड़ाया, इतना रोया और हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में अपनी फरियाद रखी, तो हजरत जुनैद बगदादी को उस परिंदे पर प्यार आ गया और फौरन पिंजरे को खोलकर आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। जब वो परिंदा आजाद हो गया तो आजाद होते होते एक जुमला कहकर गया जुनैद बगदादी से, जुनैद बगदादी से एक जुमला कहकर गया, ओ जुनैद बगदादी सुनो सुनो, आपको पता है कि आपके पास मुझे कैसे कैद करके लाया गया। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं तुम्हें कैसे कैद करके लाया गया। कहता है कि मैं अल्लाह का जिक्र करता था, अल्लाह का खूब जिक्र करता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ मैंने अल्लाह का जिक्र तर्क कर दिया, मुझसे अल्लाह का जिक्र छूट गया, मैंने अल्लाह का किसी वजह से भूल कर अल्लाह का जिक्र नहीं किया। और जब मैं अल्लाह का जब तक जिक्र कर रहा था किसी शिकारी ने मुझे शिकार ना किया, किसी कैद करने वाले ने मुझे कैद ना किया, लेकिन जैसे ही मैंने अल्लाह का जिक्र करना बंद किया मुझे शिकारी ने शिकार कर लिया, मुझे पकड़ने वाले ने पकड़ लिया, मुझे कैद करने वाले ने कैद कर लिया। ओ जुनैद बगदादी सुनो सुनो, जब तक बंदे खुदा, जब तक अल्लाह की मखलूक, जब तक अल्लाह का जिक्र करती रहती है तब तक वो मखलूक आजाद रहती है, लेकिन जब वही मखलूक अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देती है उसको कैद कर लिया। जो मखलूक अल्लाह का जिक्र करना तर्क कर देती है, छोड़ देती है, अपने रब को याद करना छोड़ देती है, उस मखलूक को कैद कर लिया जाता है, उस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। जरा अपनी जिंदगी को हम देखें। आज हम कहते हैं कि हमें उस पार्टी ने नुकसान में डाला, उसने हम पर जुल्म किया, फलां शख्स ने हम पर जुल्म किया। याद रखना दूसरे लोग हम पर जुल्म बाद में करते हैं, दूसरे लोग हम पर जुल्म के पहाड़ बाद में तोड़ते हैं। पहले तो हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया, पहले तो अपने आप को हमने तकलीफ में डाल लिया, पहले तो अपने आप को हमने नुकसान में डाल लिया, पहले तो सबसे ज्यादा जो जुल्म किया है हमने अपने ऊपर खुद से। इल्जाम भाई बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह की याद में अपनी आंखों से आंसू बहाया करें, अल्लाह के लिए कभी रोया करें, अल्लाह के खौफ से कभी आंखों से आंसू निकाला करें। आपको नहीं पता होगा जो आंखें अल्लाह के खौफ से आंसू निकालती हैं, कयामत के दिन वही आंसू उसकी बख्शिश का जरिया हो जाएंगे। जिन आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू निकला करते हैं वही आंसू कयामत के दिन मैदान महशर में उसकी सुर्ख रुई का सबब बनेंगे। आपको नहीं पता मेरे और आपके आका सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सुनो सुनो, कयामत के दिन जहन्नम से एक ऐसी आग उठेगी जो लोगों का पीछा करेगी, लोगों का पीछा करेगी, लोग भागते जाएंगे भागते जाएंगे, आग पीछा करती जाएगी, लोग वसीला पेश करेंगे, वास्ता पेश करेंगे, अय आग हमसे दूर हो जा, तुझे नमाजियों की नमाजों का वास्ता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो आग और करीब हो जाएगी, लोग वसीला और वास्ता पेश करेंगे, आय आग मुझे रोजा रखने वालों के रोजों का वास्ता, आग उनसे दूर नहीं होगी, करीब हो जाएगी। लोग कहेंगे आय आग तुझे हज करने वालों के हज का वास्ता, हमसे दूर हो जा, अपनी तपिश और अपनी गर्मी को हमसे दूर कर ले। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो जहन्नम की आग करीब हो जाएगी, लोग
कहेंगे ऐ आग तुझे नेकियां करने वालों की नेकियों का वास्ता हमसे दूर हो जा, खैरातो ज़कातो सदकात अदा करने वालों के ज़कातो सदकातो खैरात का वास्ता ऐ आग हमसे दूर हो जा। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो आग उनके करीब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ऐसे वक्त में मेरा अल्लाह जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाएगा ऐ जिब्रील सुनो सुनो, तुम जन्नत से एक प्याला लेकर और उसमें पानी लेकर मेरे मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दो। जिब्रील अमीन बड़ी तेजी के साथ जन्नत से एक प्याले में पानी लेकर तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में आएंगे और मेरे मुस्तफा की बारगाह में उस प्याले के को पेश कर देंगे और अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पानी के छींटे इस आग पर मार दीजिए। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मैं उस प्याले को अपने हाथ में लूंगा और उस पानी के छींटे को उस आग पर मार दूंगा और जब मैं आग पर पानी के छींटे मार दूंगा तो वो फौरन आग ठंडी पड़ जाएगी, वो तपिश जो है खत्म हो जाएगी, वो जो है गर्मी उसकी खत्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कैसी आग थी जो नमाजों के वसीले वास्ते से ना दूर हुई। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाएंगे ऐ जिब्रील जरा ये तो बता दो इस प्याले में कैसा पानी है जिसने जहन्नम की आग को ठंडा कर दिया। इस प्याले में कौन सा पानी है जिसने जहन्नम की आग को सर्द कर दिया। जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस प्याले में कोई आम पानी नहीं है बल्कि इसमें ऐसा पानी है। अल्लाह अकबर। जिब्रील अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह इस प्याले में कोई आम पानी नहीं है बल्कि आपकी उम्मत के जो नेक लोग होते थे रातों में बेदार हुआ करते थे, रातों में जाग कर नमाजें पढ़ते थे, रातों में जाग कर अल्लाह का जिक्र करते थे, रातों में जाग कर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और अल्लाह के खौफ से उनकी आंखें भीग जाया करती थी, उनकी आंखों से आंसू के कतरे निकला करते थे। उन कतरों को ये जमा कर लिया गया है। ये पानी कोई आम पानी नहीं बल्कि आपकी उम्मत के नेक लोगों के आंखों से निकले हुए आंसू हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा के उम्मती के आंसुओं का ये आलम है कि जहन्नम की आग को सर्द कर दिया जाता है। तब मेरे मुस्तफा तो इस उम्मत के लिए हर लम्हा रोए हैं। मेरे मुस्तफा ने उम्मत को याद किया है, मेरे मुस्तफा ने उम्मत की बख्शिशों मग़फ़िरत की दुआएं की हैं। याद रखना जब उम्मती के नेक उम्मती के आंसुओं की अजमतों का आलम ये है कि जहन्नम की आग को सर्द कर देते हैं तो मेरे मुस्तफा के आंसुओं का आलम मेरे मुस्तफा की अजमतों का आलम क्या होगा जब नेक लोगों के आंसुओं का आलम ये है। अल्लाह अकबर। लेकिन हम और आप हैं अल्लाह अकबर क्या कर रहे हैं? कभी अल्लाह के खौफ से दो कतरे दो आंसू हमारी आंख से निकले? कभी नहीं। हमारी जिंदगी तो हंसी और खेल कूद में गुजर रही है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा अपने काशाने नबुव्वत से बाहर तशरीफ लाए लाए। चंद सहाबाए किराम को देखा कि हंस रहे थे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम कब्र के सवाल जवाब से बच गए? क्या तुम मैदाने महशर के सवालात और जवाबात से बच गए? सहाबाए किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने तो कब्र के सवालात का सामना ही नहीं किया अभी, हम तो महशर के सवालात और जवाबात से बचे ही नहीं। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया फिर ये हंसना कैसा? फिर ये हंसना कैसा? मेरे मुस्तफा ने आयत करीमा तिलावत फरमाई अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तखशअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। आज हमारी ये हालत है, अल्लाह के खौफ से हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। आज खेल कूद में हंसी और मस्ती में हमारी जिंदगी गुजरती है। आज किसी को देख लिया जाए, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हो, तमाम
की जिंदगी कैसी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह अकबर। तमाम के तमाम इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह के रसूल की सुन्नतों से दूर नजर आते हैं, कुरान के अहकाम व फरामीन से हम और आप दूर नजर आते हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन आज नौजवान के आलम ये है, नौजवान की हालत ये है कि आज सब मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट का दौर है। उसको पूरे तौर पर कोई बुरा नहीं कहता हजरत, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें तो अच्छा है, लेकिन बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वही चीज बुरी बन जाया करती है। लेकिन आज देखो जरा नौजवानों को, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ का आलम तो ये है कि हमारे हाथ में मोबाइल आया, हम घर के अंदर अपने कमरे के अंदर पहुंचे, हमने लाइट को बंद किया। जरा गौर से सुनिएगा मेरी आखिरी बात को, अपने दिल पर हाथ रख के सुनिएगा और यहाँ से जाइएगा तो अमल करके जाइएगा, यहाँ से जाइएगा तो कुछ लेकर जाइएगा। इसलिए कि अगर आप महीने के 30 दिन महफिलें सजाएं और यूं ही सुनकर चले जाएं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने उलमाए किराम की ज़बानी से जो बातें सुनी और अगर एक दो बातों पर ही अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, अपने अल्लाह और रसूल को राजी कर लेंगे। जरा गौर से सुनिएगा, आज के नौजवान की जिंदगी कैसी है। अपने घर में दाखिल हुआ मोबाइल लेकर, अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ, कमरे के अंदर को कमरे से लॉक किया, बंद किया और कमरे के अंदर की लाइट को बंद किया। अल्लाह अकबर, उसके हाथ में मोबाइल है और तीसरा उसके पास कोई नहीं है। फिर उसने मोबाइल खोला है, अब वो जाने क्या देख रहा है, उसमें क्या देख रहा है, अल्लाह अकबर जो है। और दिल में क्या सोचता है, हमारे बाप तो नहीं देख रहे, हमें डांटेगा कौन, हमारी माँ तो नहीं देख रही, हमसे कहेगा कौन, हमारे भाई और बहन तो नहीं देख रहे हैं ना, हमसे कहेगा कौन। ऐ नौजवान मेरे भाई जरा गौर तो कर, इस रात की तारीकी और सन्नाटे में, इस अंधेरी रात में तूने ये समझ लिया कि कमरे के अंदर मैं तन्हा हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, तू क्यों भूल गया तेरे रब की शान तो ये है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तेरा रब तो देख रहा है, कोई देखे या ना देखे तेरा रब तो देख रहा है। लेकिन हमारी जिंदगी कैसी है, हमारी कैसी जिंदगी हमारी। आपने बारहा उलमा से सुना होगा, मुकाशफतुल कुलूब में सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ा मशहूर वाक़या नक़ल फरमाते हैं। आप लिखते हैं कि एक जमाने में एक नौजवान लड़का है, उसने एक नौजवान लड़की को देख लिया और उसको दिल दे बैठा। अल्लाह अकबर, एक लंबे जमाने से उसके पीछे चलता रहा, पीछा करता रहा, कभी अपने दिल की तमन्ना और मुराद पर उतर ना पाया, उसकी दिल की तमन्ना, उसकी मुराद पूरी ना हो सकी। अल्लाह अकबर, क्या होता है, एक मर्तबा वो लड़की अपने घर वालों के साथ एक काफले के साथ रवाना हुई। काफला बीच में किसी जंगल में रात की तारीख और सन्नाटे में पड़ाव डालता है, ठहर जाते हैं सब लोग, खेमे लगा दिए गए। ये नौजवान भी पीछे पीछे हो लिया, क्यों ना रात की तारीकी और सन्नाटे में अपने दिल की मुराद और तमन्ना पूरी कर लूं। अल्लाह अकबर, उस नौजवान को क्या पता मेरी जिंदगी बदलने वाली है, उस नौजवान को क्या पता मेरा वक्त बदलने वाला है, उस नौजवान को क्या पता मेरी उम्दा सातें शुरू होने वाली है। अल्लाह अकबर, ऐसे वक्त में वो नौजवान रात की तारीकी में उस नौजवान लड़की का पीछा करते 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 उस खेमे में पहुंच गया। अल्लाह अकबर, रात में जाकर उस नौजवान लड़की को बेदार करता है, जगाता है और जगाकर कहता है, ऐ नौजवान लड़की सुन ले, एक लंबे जमाने से, एक तवील मुद्दत से मैं तुझको देख रहा हूँ, मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ जो वो तू मेरे साथ कर ले। अल्लाह अकबर, वो नौजवान लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बड़ी ज़हीन लड़की थी, बड़ी अक्लमंद लड़की थी। उसने कहा, एक मेरी शर्त है, अगर तू उस शर्त पर खरा उतर गया, अगर उस शर्त को पूरा कर लिया तो जो तू चाहता है मैं वो करने को तैयार हूं। नौजवान लड़की ने कहा, जा जरा इस रात की तारीकी में देख कर कोई जाग तो नहीं रहा है, पूरे खेमे को देख कर कोई जाग तो नहीं रहा है।
नौजवान खुश हुआ कि आज जो है मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। एक एक खेमे को जाकर तलाश देखा जाकर जब उसने देखा तो तमाम बूढ़े भी सो चुके थे, तमाम नौजवान भी सो चुके थे, तमाम बच्चे और बुजुर्ग भी सो चुके थे। अल्लाह अल्लाह खुशी के आलम में दौड़ता हुआ वापस आया। उस नौजवान लड़की से आकर कहने लगा, मैंने एक एक खेमे को देखा है, उसमें सबके सब सो चुके हैं, नौजवानों बूढ़े भी सो गए हैं, बच्चे और औरतें भी सो गई हैं। अब मेरे दिल की तमन्ना को पूरा कर दे। उस नौजवान लड़की ने कहा था, ऐ नादान नौजवान सुन ले, तूने ये तो देख लिया कि बच्चे सो चुके हैं, तूने ये तो देख लिया कि औरतें सो चुकी हैं, तूने ये तो देख लिया कि जो है बूढ़े सो चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, जरा ये तो बता दे कि अल्लाह भी सो गया है। अल्लाह अकबर। नौजवान ने इतना सुना, उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में उसने तो सोचा, मेरे रब की शान तो ये है कि मेरे अल्लाह को ना नींद आती है, मेरे अल्लाह को ना ऊँग आती है। अल्लाह अकबर उसके करीब में बैठ गया और सच्चे दिल से तौबा की। सच्चे दिल से तौबा करने के बाद वापस पलटा है तो किताबों में आता है अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल भी फरमाया और अपना नेक और महबूब बंदा भी उसको। जो रात की तारीकियों के गुनाहों से, जो दिन के उजालों की लग़्ज़िशात से मुआफ़ी अल्लाह की बारगाह में मांगता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया करता है। और यही नहीं, अल्लाह सिर्फ तौबा कबूल फरमाए, जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं और तौबा करने के बाद उस गुनाह की जानिब कभी भी नहीं मुड़कर देखते हैं, तो अल्लाह ऐसे इंसान को नेकों में शुमार फरमाता है। अल्लाह ऐसे इंसानों को नेक लोगों में दाखिल फरमा दिया। वो लोग जो तौबा करके गुनाहों की जानिब वापस नहीं पलटते, मेरा और आपका रब खालिक व मालिक इरशाद फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। जब तुम तौबा करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाब जिंदगी में भी होगे, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। हाँ, ये इंसान जा रहा है, पहले शराब पीता था, अब इसने सच्ची तौबा कर ली। ये इंसान जा रहा है, पहले झूठ बोलता था, अब सच्ची तौबा कर ली है। ये इंसान जा रहा है, पहले लोगों को सताता था, परेशान करता था, तकलीफ देता था, अब इसने तौबा कर ली। ये इंसान जा रहा है, पहले नमाजें छोड़ता था, अब इसने तौबा कर ली, अपनी कज़ा भी करता है और अदा नमाजें भी करता है। ऐसे इंसान की दुनिया में भी इज्जत होती है, दुनिया में भी अदब व एहतराम होता है, और कब्र की मंजिल में भी उसको अल्लाह के रसूल का मोहब्बतों से दीदार होता है। और मैदान महशर में भी जब वो जाएगा तो मेरे मुस्तफा मुस्कुरा कर देखेंगे, हाँ ये मेरा वो गुलाम है जो सच्चा है, इसने अपने गुनाहों से तौबा की थी और वापस पलट कर। इसलिए जश्न गौसुल वरा में आप आए हो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम शहजादे नवासे गौसे आज़म की महफिल में आए हो तो तौबा करके उठो। अगर तौबा करके उठे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। और यूं ही महफिलें, यूं ही जलसे करते रहे, सुनते रहे, और हमने अपने गुनाहों से तौबा ना की, कुछ सीख ना ली, तो याद रखना तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी। और अगर इक़्तिदार चाहते हो, इज्जत चाहते हो, वक़ार चाहते हो, हमें करनी है शहंशाही। बतहा की रिजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, जो मेरे बोलने में गलतियां खामियां हुई हों, इन उलमा तलबा के सामने मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमा शरीफ पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।